बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, मंशियात फरोशी एक ऐसा मकरूह धंधा जिसने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। बहुत सारे मामलात की खराबी माशरे में मंशियात हैं और इस मंशियात के धंधे में जो लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तो होती रहती हैं, लेकिन किसी को जो है इसमें सज़ा होते हुए जो है वो हमने नहीं देखा। एक बड़ा ही मशहूर व मारूफ जॉर्डन गैंग जो है वो गिरफ़्तार हुआ था, लेकिन उसके मुतल्लिक़ पता लगा कि उसकी भी ज़मानत हो गई और वो भी सारा गैंग जो था, पूरा ख़ानदान जो था, वो भी जो है वो अपना रिहा हो गया और ग़ालिबन मेरी जो इत्तला है उसके मुताबिक वो बैरून मुल्क भी जा चुका हुआ है। एक इंतहाई अपना खौफनाक सूरत हाल सामने आ रही है। ज़राए का कहना है कि लाहौर शहर के हमारे कुछ पुलिस अफसरान भी ऐसे हैं जो कि मंशियात फ़रोशी के धंधे में मुलव्वस हैं और इस हवाले से जो है वो बहुत ही अपना बारीक बीनी से तफ्तीश भी की गई और इस हवाले से उनके जो आला अफसरान हैं उनसे भी टाई अप किया गया, उन्हें भी इंफॉर्मेशन पास की गई, लेकिन उन ना तो पुलिस अफसरान के नाम सामने आ सके और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकी। तो इस हवाले से मैं आपको शेयर करता हूँ कि एक सरकारी अहलकार जिसको हसास इदारे के अफसरान जो है वो हिरासत में लेते हैं और जब वो उसको हिरासत में लेते हैं तो उससे तफ्तीश की जाती है। तफ्तीश के दौरान जो है वो बताता है उस हसास इदारे को कि लाहौर शहर में मंशियात फ़रोशी का जो धंधा है उसमें कुछ पुलिस अफसरान जो हैं वो भी मुलव्वस हैं। वो पुलिस अफसरान बड़े कह लें कि बाअसर हैं, तगड़े हैं और उनके पीछे सिफारशी उनसे भी ज़्यादा तगड़े हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती। तो उससे मुकम्मल तफ्तीश की गई, उससे मुकम्मल इंकशाफात लिए गए और उसके बाद जो है वो पंजाब पुलिस के जो अफसरान हैं उनके साथ शेयर किया गया कि जी ये मामला है और आपकी पुलिस के कुछ अफसरान हैं जो कि वो मंशियात फ़रोशी में मुलव्वस हैं और मंशियात बिकवा भी रहे हैं और सरपरस्ती भी कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं आसिफ चौधरी, डॉन अखबार के रिपोर्टर हैं वो, मेरा उनसे भी इस हवाले से कुछ डिस्कस हुआ तो उनका भी यही कहना था कि मेरी बात हुई थी आला अफसरान से और उनसे भी मैंने इस हवाले से डिस्कस किया था तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की थी कि ये एक मामला कोई चल रहा है और इस हवाले से एक JIT बनाने के मुतल्लिक़ जो है वो होम डिपार्टमेंट को लिखा भी गया है या कहा गया है कि होम डिपार्टमेंट जो है इस हवाले से कोई एक JIT बनाए और इसके मुतल्लिक़ मुकम्मल तफ्तीश हो और तमाम तर मामलात, तमाम तर हालात जो हैं वो सामने आने चाहिए। लेकिन JIT तो बनना दरकिनार दूर की बात है। कहते हैं कि उन पुलिस अफसरान के नाम भी जो है वो भी सामने नहीं लाए गए और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई, ना ही उनको जो है वो ओहदों से हटाया गया। ये सारी मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको माजी में ले जाऊं कि कुछ साल, 1.5 साल पहले एक इंतहाई ख़तरनाक गैंग जो है वो गिरफ़्तार किया था हमारी पुलिस ने। वो जॉर्डन गैंग के नाम से था, वो मशहूर था। अब इस गैंग की कमबख्ती किस तरह से आती है? जो मेरे ज़राए का कहना है उनका है वो ये है कि हमारे अपना एक बहुत ही अहम शख्सियत है, उनका बेटा जो है वो अपना मंशियात के इस्तेमाल में जो है वो मुलव्वस पाया गया। उसको मंशियात का इस्तेमाल करते हुए जब देखा गया उसके अहले खाना ने, तो उन्होंने जब उससे पूछ-गुछ की, बहस-पुरस की उसकी, तो पता लगा कि वो मंशियात कहाँ से लेता है, किस तरह से सप्लाई होती है और कौन कौन लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। तो उसके बाद जो है वो अपना जॉर्डन गैंग का नाम जो है वो सामने आता है कि एक जॉर्डन गैंग है जो कोरियर कंपनीज़ के ज़रिए जो है अपना मंशियात सप्लाई करता है। पहले पैसे मंगवाता है, जब पैसे आ जाते हैं फिर उसके बाद वो मतलूबा बताए गए एड्रेस पर या किसी भी जगह की जो निशानदेही होती है वहाँ पर बज़रिया कोरियर जो है वो मंशियात भिजवाया करता था। और ये मंशियात में कोक हुआ करती थी, कोकीन जिसको कहते हैं, चॉकलेट्स होती थी, टॉफ़ीज़ होती थी, वैप्स होती थी, मतलब कि मुख्तलिफ़ अनवाउ अक़साम की मंशियात हैं। जो जिद्दत का जो दौर है उस हवाले से मंशियात में भी काफ़ी जिद्दत आ चुकी है और ये मंशियात वो सप्लाई किया करते थे।
اب وہ اہم شخصیت جو ہے ہمارے پنجاب کی انتہائی اہم شخصیت ہے، اس کا بیٹا کے حوالے سے پتہ لگا تھا کہ وہ اس میں ملوث ہے، وہ اس میں پایا جا رہا ہے، استعمال کرتا ہے منشیات کا۔ پھر اس جارڈن گینگ کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس گینگ کے خلاف کارروائی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس جارڈن گینگ کو گرفتار کیا جاتا ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت بڑی رقم جو ہے اس گینگ سے برآمد ہوتی ہے، بہت بڑی مقدار میں جو ہے منشیات برآمد ہوتی ہے، لیکن جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ برآمدگی سے قدرے مختلف ہوتی ہے۔ اب اس کے جو اپنا گینگ سے منشیات برآمد ہوئی تھی نا، اس کے متعلق بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، بہت سے لوگوں کا، بلکہ بعض ایک پولیس افسران جو ہیں چند ایک، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ منشیات جب ان سے برآمد ہوئی، ان منشیات فروشوں سے، تو اس کے بعد کچھ ہمارے ہی لوگ ہیں جنہوں نے منشیات فروشی خود شروع کر دی اور یہ منشیات جو ہے وہ اپنا شہر میں بکنا شروع ہو گئی۔ تو بڑی قیمتی منشیات ہے، بڑی مہنگی منشیات ہیں، اربوں روپے جو ہے اس سے کمائے جا سکتے ہیں، بلکہ کمائے گئے بھی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے اپنا ان افسران کے نام بھی سامنے آئے، لیکن پبلک وہ نام نہیں ہوئے، اعلیٰ افسران کے علم میں وہ نام ہیں۔ اور اس حوالے سے جو حساس ادارے کی ڈیمانڈ تھی، جس نے اہلکار کو، ایک سرکاری اہلکار کو گرفتار کیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے جے آئی ٹی بنوائی جائے اور تمام تر لوگ جو منشیات فروشی میں ملوث ہیں، خواہ وہ پولیس افسران ہیں یا کوئی اور بھی ہیں، ان کے نام سامنے آنے چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ لیکن کئی ہفتے گزر چکے ہیں اس معاملے کو اور کوئی بھی معاملہ مطلب کہ کارروائی نہیں ہو سکی، نہ کوئی جے آئی ٹی بنی، نہ کوئی تفتیشی ٹیم بنی، بلکہ میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو جو سرکاری اہلکار حساس اداروں نے پکڑا تھا وہ کئی روز ان کی حراست میں رہا، اس سے تفتیش کی گئی، اس کے انکشافات کیے گئے، اور اب کی جو اطلاع ہے وہ میرے خیال سے جو ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اہلکار جو ہے وہ واپس پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے اور کو کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے مکمل تفتیش کی جائے اور اصل حقائق اور اصل ذمہ دار لوگ جو اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں ان سب کو سامنے لایا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہمارے اعلیٰ افسران ہیں، جو ہماری اعلیٰ شخصیات ہیں، حکومتی شخصیات جو ہیں، وہ اس حوالے سے کوئی نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یا یہ معاملہ ایسے ہی دبا رہے گا، یا اس کے خلاف ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی اور تمام تر حالات جو ہیں وہ پبلک کیے جائیں گے، لوگوں کے سامنے لائیں گے اور ان مکروہ چہروں کو بھی عیاں کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔